ॐ जटिने दन्दिने नित्यं लम्बोदरशरीरणे कमण्डलो निःसङ्गाय तस्मै ब्रह्मास्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी के उपदेश। अब हम लोग सीरियल नंबर 16 से और 20 तक का उपदेश आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो 16वां उपदेश है, जिस प्रकार गाय को यदि अन्यत्र ले जाना हो तो ग्वाला उसके बछड़े को गोद में लेकर चला जाता है। इससे गाय दूसरी ओर न देखते हुए बछड़े के पीछे पीछे चलने लगती है। यदि भगवान को पाने की इच्छा हो तो इसी प्रकार उनके चरण आश्रित भक्तगणों का आश्रय ग्रहण करो। जो इस तरह भक्तों का आश्रय लेकर आत्मसमर्पण करता है, भगवान उनके लिए सर्वदा चिंतित रहते हैं। 16वां उपदेश, सत्संग किसे कहते हैं? जिस स्थान पर जाने से धर्म भाव का उदय हो, अधर्म भाव का विनाश हो तथा जिस स्थान में किसी भी प्रकार की दलबंदी या संप्रदायगत कट्टरता की भावना नहीं हो, वहीं सत्संग होता है। जिस स्थान पर सत्संग होता है वहाँ सर्वदा सत्कथा, सदा लाभ तथा सदानंद से परिपूर्ण रहता है। वहाँ कोई हंस रहा है, कोई आनंद में मग्न होकर नृत्य कर रहा है। ऐसा संग ही सत्संग है। 17वां उपदेश, पुरुषकार और दैव अर्थात उद्यम तथा भगवत कृपा। पुरुषकार और दैव्य। पुरुषकार कृषक की कृषि कार्य की तरह है। कृषक जमीन तैयार करता है, शस्य रोपण करता है, यहीं तक उसका कार्य है। इसके बाद उसकी क्षमता नहीं है। आकाश से वृष्टि न होने से केवल सिंचाई द्वारा सुविधा नहीं होती है। आंतरिक उद्यम ही तपस्या है। इसे करने पर मेघ से वर्षा की तरह भगवान की कृपा वर्षित होती है। यही यहाँ पर गोस्वामी जी ने दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से बता दिया। पुरुषकार और दैव अर्थात भगवत कृपा। कहाँ तक पुरस्कार कर सकते हैं और फिर भगवत कृपा के ऊपर निर्भर करना होगा। उपदेश 18, कर्म जिसका जिस विषय के प्रति आकांक्षा या कामना है, विचार द्वारा उसके भोग को ही कर्म कहते हैं। कर्म प्रवृत्ति द्वारा होती है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है उसका उसी प्रकार का कर्म है। जो कर्म धर्म के अनुकूल रहे उसे ही करना चाहिए, उसे ही कर्म कहा जाता है। जो कर्म धर्म के प्रतिकूल होए उसे पाप कहते हैं। मनुष्य पाप को दूर कर सकता है, पर कर्म को छोड़ने की उसकी क्षमता नहीं है। कर्म के द्वारा ही कर्म क्षय करना पड़ता है। निष्काम कर्म न करने से मनुष्य कर्म में और जकड़ जाता है। कर्म न करके किसी का भी छुटकारा नहीं है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि सब छोड़कर आ गया तथा भिक्षा मांगकर खा लिया आदि आदि। इंद्रियों का उनके सभी विषयों से निवृत्त होने का नाम वैराग्य है।
इंद्रियों के विषय की ओर जब इंद्रियां नहीं जाएंगी तभी वैराग्य हुआ, ऐसा समझो। कर्म त्यागी का अर्थ है स्वार्थ त्याग कर जो कर्म कर सके। निष्काम भावना से कर्म करने वाले को कर्म त्यागी कहा जाता है। 19वां उपदेश, जाति भेद। अभी हमारे देश में जो जाति भेद है वह सभी देशों में है। ऋषियों ने जो जाति का उल्लेख किया था वह गुण कर्म के अनुसार था। यह जाति भेद वृक्ष लताओं में भी देखी जाती है। अपनी प्रकृति की विभिन्नता के अनुसार जाति सभी में है। प्रकृति के अनुसार जाति विश्व ब्रह्मांड में है, इसे कोई छोड़ नहीं सकता। इसे ही ऋषियों ने स्वीकार किया था। सत्व, रज तथा तमोगण के अनुसार जाति है। अभी व्यवसाय के अनुसार जाति मानी जाती है। जो लोग सभी के भीतर एक अस्तित्व दर्शन करते हैं, जिस ईश्वर के नाम जप से महापापी भी मुक्त हो जाते हैं, वे जहाँ रहते हैं उसे फिर वे अपवित्र नहीं मान सकते हैं। इसी कारण परमहंस लोगों की जाति नहीं है। पर जब तक उस अवस्था की प्राप्ति न हो जितने दिनों तक भेद बुद्धि है, तब तक जहाँ तहाँ किसी के भी हाथों का भोजन करने से कैसे होगा। जिसके मन से जाति का संस्कार चला गया है, केवल वही जाति भेद को नहीं मान सकता है। विष्ठा और चंदन को जो समान देखे उसी का जाति भेद दूर हुआ है। ऐसा न होकर किसी के भी हाथों से केवल खाने से जाति भेद नहीं जा सकते। यह एक प्रकार की समबुद्धि है। जाति केवल ब्राह्मण या शूद्र में नहीं है। स्त्री पुरुष, कीट पतंग, पशु पक्षी, क्षिति, औप, तेज, मरुद, ब्रह्म आदि सभी जाति हैं। यह जाति भेद जब दूर हो जाए तभी जाति भेद गया, यह समझो। आइए अब हम सब मिलकर थोड़ा कीर्तन करते हैं और भगवत गुणों का गान करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तगण, आइए एक बार हम सब फिर मिल करके गोस्वामी जी के विशेष उपदेशों को, जो दैनंदिनीय हम लोगों का करणीय है, उसके ऊपर जो उपदेश उन्होंने दिया है उसको एक बार फिर याद कर लेते हैं। जैसा गोस्वामी जी ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। दूसरा, सब प्राणियों पर दया करो। शास्त्र और महात्माओं पर विश्वास रखो। शास्त्र एवं महात्माओं के आचरण से जो मेल न खाए उसे विश्व त्याग दो। और सबसे बड़ी चीज़ है, ना अहंकारात परो रिपो, अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। अहंकार मत करिए भक्तगण, और आनंद से जीवन व्यतीत करिए। जय श्री राम।